सैलरी शीट के लिए हम पेरोल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जब आप सैलरी शीट बनाते हो तो इसे आप पेरोल बोलोगे। पेरोल इसलिए बिकॉज पेरोल एक होता है और एक होता है पेरोल विद अटेंडेंस। आपने अटेंडेंस शीट बनाई थी तो मैंने आपको बताया था, बनाई होगी, पी एच और ए वाला, ठीक है, काउंट एज पे, ठीक है। तो पेरोल विद अटेंडेंस शीट आपकी दो वर्किंग होती है। अब इसमें होता क्या है, अब पेरोल भी आपके दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पेरोल स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। दो केसेस यहाँ पे बनेंगे स्टैटिक और डायनामिक के। डायनामिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब है कि यहाँ पे आपकी नॉर्मल परसेंटेज असाइन होती है और आप उसी परसेंटेज पे वर्क कर रहे होते हैं। हमने फिक्स वैल्यूज आपको बता दी और आप उसी फिक्स वैल्यूज पे पूरा पेरोल डिजाइन कर दो, ये स्टैटिक हो जाएगा। इसी तरह से डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है तो लॉजिक बेस्ड वर्किंग के साथ बनता है। लॉजिक बेस्ड वर्किंग मतलब जिसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर ऐसा डिपार्टमेंट हुआ तो पे ये होगा, अगर एरिया ये हुआ तो आपका पे इस तरह से चेंज होगा। डायनामिक में कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जो लॉजिकल बेसिस पे ऐड किए जाते हैं। और पेरोल विद अटेंडेंस शीट का मतलब है कि ये आपकी अटेंडेंस पे बेस होता है, जिसमें आपकी हाफ डेज का पेमेंट और एब्सेंट की मनी को डिडक्ट किया जाता है। हालांकि पेरोल का जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा वो विदाउट अटेंडेंस कभी भी पेरोल को आप नहीं सीखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय को जो पेमेंट होता है वो ऑलवेज उसकी अटेंडेंस बेस होता है। तो अटेंडेंस शीट तो ऑलवेज आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। आपने एक अटेंडेंस शीट बनानी भी सीख ली है, ठीक है, जिसमें हमने काउंटिंग फंक्शन यूज किया है। तुम्हारा नहीं हुआ है, मैं बता दूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आज पेरोल स्टार्ट करेंगे आपका स्टैटिक बेसिस पे। इसके बाद जब आप स्टैटिक कर लोगे तो हम डायनामिक लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डायनामिक जाएंगे जब हम अपने लॉजिकल फंक्शन इफ को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पेरोल, ये हमारा है स्टैटिक पेरोल। स्टैटिक पेरोल में हमने क्या बनाया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम दिया, नेम के बाद इस डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट के बाद इसका रेजिडेंशियल एरिया दे देते हैं या इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। ओके, सो इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे दिया है मेल आईडी दे देते हैं, बेसिक पे दे देते हैं। इसका बेसिक पे क्या है, डीए ऑलवेज ऐड होता है सैलरी में, एचआरए, तो बेसिक पे डीए एचआरए और इसके साथ में एक कमीशन दे देते हैं, या ठीक है दे देते हैं। चलो हमने कमीशन रखा है कुछ लोगों के लिए। और नेक्स्ट हम यहाँ पे रख लेते हैं ग्रॉस सैलरी। आफ्टर ग्रॉस सैलरी हमारे पास पीएफ रिडक्शन हो जाएगा और पीडीएस हो जाएगा। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इन हैंड पे। ये पूरा आपके सेगमेंट होते हैं जो मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे आपके पेरोल में। हम नेम फिल करेंगे, ये मेरे एम्प्लॉइज हैं, इनका डिपार्टमेंट लाइक एचआर, अकाउंट्स, एचआर, अकाउंट्स, मार्केटिंग। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हम रैंक बिटवीन फंक्शन ले लेते हैं, इससे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जल्दी बन जाएगा। हमने यहाँ पे नंबर दिया है 9876543210, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देन कॉमा देन 9987654321। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, हमने 10 डिजिट नंबर जनरेट कर लिए रैंक बिटवीन से, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन देन बेसिक पे में हमने रखा है एचआर एम्प्लॉइज का जो पेमेंट है वो हमने रखा है 39,000 रुपीज बेसिक पे। अकाउंट 36, मार्केटिंग
22। अब देखिए आपको बोला कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि डीए सैलरी का 65% होगा। डीए का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब आप सैलरी पे काम करते हैं तो सैलरी में दो तरह की वर्किंग्स होती है, एक होता है डीए और दूसरा होता है एचआरए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी में दो तरह के बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, एक होता है अलाउंसेस, दूसरा होता है आपकी परक्विजिट्स, ठीक है। अलाउंसेस का मतलब है कि जो पेमेंट है वो हम आपको कैश में कर दें, कोई भी आपको जरूरत है हम आपको कैश दे दें और आप अपना जो भी सर्विस है वो आप खुद जाके एक्वायर कर लें, तो वो अलाउंसेस है। परक्विजिट्स का मतलब है हम आपको वो सर्विस ही प्रोवाइड कर देते हैं आपको कैश देने की बजाय, ठीक है। मतलब अगर आपके पास घर नहीं है तो या तो मैं आपको घर दे दूं रहने के लिए, नहीं तो घर का किराया दे देती हूँ, आपका जहां मन करे वहां आप घर ले लीजिए। तो जो आपको किराया यानी कि जो आपको रेंट दिया जाएगा वो आपके लिए अलाउंसेस है, और जो आपको सर्विसेज दी जाएंगी वो आपके लिए परक्विजिट्स होती है, ठीक है। सो हमने अलाउंसेस लिखा है कैश बेनिफिट। अब डीएनएस अलाउंसेस में हमने कहा कि 65% आपको अलाउंसेस देना है, ठीक है, डीएनएस बेसिस पे। और डीएनएस अलाउंसेस क्या होते हैं, आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में देखेंगे वहां पे एक सैलरी स्केल होती है और उसके साथ में वेतन आयोग सुने होंगे। कभी भी बेसिक पे चेंज नहीं होता है, ऑलवेज क्या होता है, वेतन आयोग अपने अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जब अलाउंसेस बढ़ेगा तो अपने आप ही ये सारी चीजें बढ़ जाती है, ठीक है। सो हमने अनाउंसेस दिया है डीएनएस बेसिस पे, हमने कहा कि बेसिक पे का हमें देना है 65%। अब इसे असाइन करने का दो मेथड है, या तो मैं B5 इंटू 65% कर दूं एंड एंटर कर दूं, वैल्यू आ गई, और अब इसे मैं ड्रैग कर देती हूँ। एक मेथड ये हुआ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसी काम को करने का, अगर मैंने को जैसे 35% एचआरए देना है या 30% एचआरए देना है, मेरे को 30% एचआरए देना है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैंने सेलेक्ट किया दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि इस सेल में जब भी हम डेटा चेंज करेंगे, लाइक हमें अगर चेंज भी करना है तो हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं। तो एक्सेल की बेस्ट प्रैक्टिस यही मानी जाती है कि अगर आपको फॉर्मूला में कुछ भी टाइप करना है तो आप फॉर्मूला में टाइप ना करके उसको सेल में टाइप करो, ठीक है। और जब सेल को जैसे अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब मैं इसे ड्रैग करूंगी ना तो एरर्स आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीरीज बनती है। आपका पहला मल्टीप्लाई देखिए क्या है, D5 F3, नेक्स्ट आएगा D6 F4, फिर D7 F5, इस तरह की सीरीज बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस एड्रेस को फ्रीज कर देते हैं। एक्सेल में किसी भी एड्रेस को फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन यूज किए जाते हैं, ठीक है। डॉलर साइन कैसे अप्लाई होंगे, F4 इसकी शॉर्टकट की है, लिख लीजिए फॉर फ्रीज सेल एड्रेस F4, ठीक है। सो F4 आपने प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिकली डॉलर साइन लग गया। आप हालांकि इसको मैनुअली भी शिफ्ट के साथ प्रेस करके लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बट F4 से ये ऑटोमेटिकली आपकी सेल एड्रेस पे लग जाएगा। देन आप इस पे क्लिक कर लो और इसे इस तरह से ड्रैग कर दो जहां भी ड्रैग करना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, जिसे आपने फ्रीज किया है ना वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंज होंगे, ठीक है। अगेन अब बेनिफिट भी है, जैसे मैंने कहा कि आपको जब भी कुछ चेंजेस करने हो आप यहाँ चेंजेस कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा काम अपने सेल्स पे करिए, यानी कि जो भी डेटा लिखना है वो सेल्स में लिखिए। ऑपरेटर यूज को छोड़ के बाकी सारा काम आप सेल से कर सकते हो फॉर्मूला में लिखे बिना। ऑपरेटर खाली लिखने के केस में एरर्स आती है। अब नेक्स्ट कमीशन, कमीशन हमें सभी को नहीं देना था, तो हमें जिन्हें कमीशन नहीं देना था उसमें हमने डार्ज कर दिया है। मार्केटिंग में हम रखते हैं 2500 रुपीज का एक्स्ट्रा कमीशन।
वैसे तो आपको मैनुअली देखना पड़ रहा है कि कौन कौन सा पर्सन आपका किस तरह से मिलेगा, है ना। मुझे मार्केटिंग के लोगों को ढूंढना पड़ा। इसके लिए भी एक शॉर्टकट है कि आप इस पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल्टर का, आप क्लिक कर दो तो फिल्टर बटन आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो मार्केटिंग, ओके। ये सब मार्केटिंग के पर्सन आ गए, इसकी टाइपिंग करके ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। शॉर्टकट की लिख लीजिए फिल्टर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एल। जितने ज्यादा फिल्टर से काम करोगे ना, उतना आपके लिए वर्किंग टास्क इजी और जल्दी होगा। एल, ठीक है। सेम कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके मैं रिमूव भी कर सकती हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके मैं अप्लाई भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी के लिए मुझे बताया गया कि मुझे सम रिक्वायर्ड होगा इन सभी फिगर्स का। मैंने इसको सम कर दिया, इंटर कर दिया और आगे इस तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक है। एक का बना लिया। हमेशा आपको यही करना है, एक फॉर्मूला आपको परफेक्ट बनाना है, उसी फॉर्मूला को ड्रैग करके आगे यूज कर लीजिए। नेक्स्ट पीएफ। अब पीएफ के टीडीएस के लिए हमने 10% रखा है। हालांकि टीडीएस का जो प्रोविजन है कि आधार है तो 10%, आधार कार्ड नहीं है तो 20% आपको टीडीएस देना। आधार के लिए पैन कार्ड, पैन कार्ड है तो 10%, नहीं है तो 20% टीडीएस आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे सैलरी ली है आपकी और उसमें से मल्टीप्लाई किया है 10% को और इस एड्रेस को F4 से फ्रीज कर दिया, ठीक है। एंटर से आगे ट्रैक कर दिया, ये बन गया टीडीएस। पीएफ, पीएफ के लिए हमने लिया है 20% का हम पीएफ डिडक्शन देंगे, दिस वन इनटू, अभी नहीं लिखा है, जब हम फॉर्मूला बना लेंगे तो बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो ब्लैंक सेल्स भी आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक स्पेस को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिखा नहीं था लेकिन मुझे पता था कि मुझे यही सेल लेना है क्योंकि सब में मैंने जस्ट ऊपर वाला सेल लिया, तो मैंने इसको यहाँ पे लिया और इसे इस तरह से ड्रैग कर दिया और यहाँ पे अब मैं फिल कर देती हूँ जितने परसेंट मुझे रिक्वायर्ड, 15, 20, 25 जो भी चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी के लिए मुझे ग्रॉस में से माइनस करना होता है पीएफ एंड टीडीएस, ये दोनों आपके डिडक्शंस होते हैं और ये आपकी इन हैंड पे आउट आ गई। इसके बाद आप डिजाइनिंग कर लीजिए, जो भी डिजाइनिंग आपको करनी है। इसको सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट मिड कर दिया एंड एक आउटर बॉर्डर लगा देते हैं। आउटर बॉर्डर का एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ए के आसपास एप्लीकेशन दिखेगा नहीं, इसलिए एक सेल और इंसर्ट कर दीजिए और ए को इस तरह से शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पूरी आपकी टेबल विजिबल होने लगेगी। आप चाहें तो इस टेबल को ब्लैंक कर सकते हैं, यानी कि व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके अगर आपको लगता है कि ग्रिड लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ग्रिड लाइन वैसे भी आपके सिर्फ वॉकिंग करने के लिए दी जाती है, आपके प्रिंट में ये ग्रिड लाइंस नहीं आती। प्रिंट में सिर्फ वही बॉर्डर्स आते हैं जो बॉर्डर्स आपने अप्लाई किए, ठीक। तो ये हो गया आपका पेरोल। इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैम आप सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी की कर रहे हैं? सेलेक्ट करने के लिए आपने सेलेक्ट किया डॉलर एंड फर्स्ट पेमेंट, कोई सर मैं इससे माउस से नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप सिंपल टाइप करो। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पिन है ना, ये चीजें आपकी क्लियर, आपको ये प्लस से साइन क्लियर है ना, बताएगा याद है ना सबका क्या यूज है, ये आप उसमें बता दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक पेरोल बन गया। अभी इसमें मैं बाकी फॉर्मेटिंग के लिए या तो मैं इसको मैनुअली करूँ, नहीं तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि यहाँ पे सेल स्टाइल्स पहले से डिजाइन होते हैं, आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लो, जो स्टाइल अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे सेल स्टाइल से अप्लाई हो जाए। तो ये है आपका एक स्टैटिक पेरोल।